अगर मर्द अक़्द के बाद मुर्तद फ़ितरी हो जाए, अब निकाह के बाद मर्द मुर्तद फ़ितरी हो गया है, तो उसकी बीवी उस पर हराम हो जाती है। अगर उसने बीवी से हमबस्तरी की हो, औरत याइसा हो या उम्र में छोटी ना हो, तो औरत को चाहिए कि इद्दत वफ़ात के बराबर इद्दत रखे, जिसका ज़िक्र अहकाम तलाक में बयान होगा। बल्कि एहतियात वाजिब की बिना पर अगर हमबस्तरी ना की हो या औरत याइसा हो और कम उम्र हो, तब भी इद्दत वफ़ात के बराबर इद्दत गुज़ारे, ठीक है? यानी फ़तवा है कि वो इद्दत वफ़ात के मुताबिक गुज़ारे। लेकिन एहतियात वाजिब की बिना पर यानी एहतियात की बिना पर वाजिब करा दिया गया है कि चाहे वो उसकी उम्र उस तक ना पहुँचे, यानी वो अभी कम उम्र ही क्यों ना हो और या ऐसा ही क्यों ना हो, अगर उस बिस्ती ना भी की हो, तो हर सूरत में उसको उसके ऊपर एहतियात की बिना पर वाजिब हो जाता है कि वो वफ़ात की इद्दत के बराबर इद्दत गुज़ारे। अगर इद्दत के दौरान मर्द तौबा कर ले और दोनों इकट्ठे ज़िंदगी गुज़ारना चाहें, तो एहतियात वाजिब की बिना पर दोबारा अक़्द पड़े और जुदा होना चाहे तो तलाक दी जाए। अगर कोई मर्द शादी के बाद मुर्तद मिल्ली हो जाए, ठीक है? पहले था मुर्तद फ़ितरी हुआ, अब है मुर्तद मिल्ली हुआ है, तो उसका निकाह टूट जाता है। लिहाज़ा अगर उसने अपनी बीवी के साथ जिमा ना किया हो या वो औरत याइसा हो या बहुत छोटी हो, तो उसके लिए कोई इद्दत नहीं। अगर वो मर्द जिमा के बाद मुर्तद हो, उसकी बीवी उन औरतों में कि हमसन हो जिन्हें हैज़ आता है, ठीक है? और ज़रूरी है कि वो औरत तलाक की इद्दत के बराबर जिसका ज़िक्र तलाक के अहकाम में आएगा, इद्दत रखे। अगर उसकी इद्दत ख़त्म होने से पहले उसका शौहर मुसलमान हो जाए, तो उसका निकाह जो है वो कायम रहता है। अगर औरत अक़्द में मुर्तद मर्द पर शर्त आयद करे, ठीक है? यानी औरत जब निकाहनामा था, उसमें उसने शर्त आयद की थी कि उसे एक मुअय्यन शहर से बाहर ना ले जाएगा और मर्द भी उस शर्त को कबूल कर ले, तो ज़रूरी है कि उस औरत को उसकी रज़ामंदी के बगैर उसका शौहर जो है वो किसी और जगह ना ले जाए। क्यों? क्योंकि उसने शर्त रखी थी और उसने मर्द ने भी कबूल की थी। अगर किसी औरत की पहले शौहर से लड़की हो, बाद में उसका दूसरा शौहर उस लड़की का निकाह अपने उस लड़के से कर सकता है जो उस बीवी से ना हो, ठीक है? यानी एक शौहर है कि जिसके 2 बीवियाँ हैं, एक बीवी में से उसका लड़का है, जो दूसरी बीवी लेकर आया है, वो पहले से शादीशुदा थी, ठीक है? उसकी एक बीवी थी। वो यानी तलाक याफ्ता मिसाल के तौर पर थी, दूसरी जो बीवी आई है, तो वो जो दूसरी औरत घर में ले आया है, उसकी जो बेटी है, उसकी शादी अपनी पहली बीवी के बेटे से कर सकता है। नेज़ अगर उस लड़की का निकाह अपने बेटे से करे, तो बाद में उस लड़की के माँ से खुद भी निकाह कर सकता है। इस्क़ात हमल जायज़ नहीं है, यानी हमल को गिराना जायज़ नहीं है। अगर ज़िना से हमल हुआ हो, सिर्फ़ उसी सूरत में जायज़ है कि इसका बाकी रहना औरत के लिए ज़रर का बाइस हो, जो नाक़ाबिल बर्दाश्त हो या उसे तकलीफ़ ज़्यादा उठानी पड़े, तो उस सूरत में हमल में जान आने से पहले इस्क़ात हमल जायज़ है। अलबत्ता उसकी दियत देगी, लेकिन हमल में जान आने के बाद इस्क़ात हमल जायज़ नहीं, हत्ता कि एहतियात वाजिब की बिना पर उस सूरत में भी उसका हमल बाकी रहना औरत के लिए ज़्यादा तकलीफ़ देह हो और नाक़ाबिल ज़रर का बाइस ही क्यों ना हो, ठीक है? यानी जब एक गलत फ़िल की बिना पर उसका हमल ठहर गया है, तो अब वो अपने हमल को उस सूरत में गिरा सकती है कि जब वो उसके लिए मुशक्क़त का बाइस हो, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा उसको भी तकलीफ़ उठाना पड़ेगी कि जो उसके लिए बर्दाश्त करना मुमकिन ना होगा। उस सूरत में भी शर्त है कि अभी वो इब्तदाई हो, उसका आगे उसका जो है उसमें जान ना आई हो, ठीक है? यानी अभी वो नुत्फ़ा है या गोश्त का लोथड़ा ही है, उसमें भी जान नहीं आई, उसकी शक्ल सूरत वग़ैरह नहीं बनी, मराहिल है ना, अभी वो इब्तदाई मरहले पर था, तब उस सूरत में वो हमल ज़ाया कर सकती है। हाँ, फिर भी उसको दियत देनी पड़ेगी, लेकिन अगर उसमें जान आ जाती है, मसलन वो चौथे 5वें महीने में पहुँच चुका है अमल उसका, तो क्या वो बच्चे की शक्ल-सूरत बन गई चुकी होती है, बच्चा हरकत वग़ैरह करना शुरू हो जाता है, तो उस सूरत में अगर वो अब गिराना चाह रही है, अब चाहे उसके लिए तकलीफ़ का बाइस है नहीं, अब उसके ऊपर वाजिब नहीं है, ठीक है? यानी अब उसके ऊपर एहतियात की बिना पर उसके ऊपर वाजिब है कि वो अपने उस अमल को बाकी रखे। उस बच्चे को पैदा करे। अगर कोई औरत किसी ऐसी औरत से ज़िना करे, मर्द जो है किसी ऐसी औरत से ज़िना करे जो शौहरदार ना हो, यानी जिसका शौहर नहीं है और किसी दूसरे की इद्दत में भी ना हो, यानी वो ऐसा भी नहीं है कि वो किसी की तलाक में बैठी हुई थी, चुनाचे बाद में उस औरत से शादी कर ले और कोई बच्चा पैदा हो जाए, तो उस सूरत में कि जब वो ये ना जानती हो कि बच्चा हलाल नुतफ़े से है या हराम, तो वो बच्चा हलाल ज़्यादा है, ठीक है? यानी एक मर्द मिसाल के तौर पर एक मर्द है कि जिसने
अब शादी से पहले एक खातून से क्या है, हम बिस्तरे की है, ठीक है? उस दूसरे के साथ कराबत इख्तियार की है। वो ना तो वो थी कि जो पहले से तलाक याफ़्ता हो, ना तो वो थी कि जो किसी की शोहर की निकाह में हो, ना ही किसी की इद्दत में थी, यानी वो आम खातून है। और उसने बाद में उस औरत से निकाह कर लिया है, अब उसको फिर उसकी शादी के बाद भी उसने कराबत इख्तियार की है, तो अब उसको हमल जो था, हमल हो गया। अब ये नहीं पता वो पहले वाला जो हमने हमल वो कराबत इख्तियार की थी, उसका नुत्फ़ा ठहरा है या अब जो की है उसका नुत्फ़ा ठहरा है, ठीक है? अब उन्हें नहीं पता, तो ये बच्चा क्या है, हलाल ज़ादा है। अगर किसी मर्द को ये मालूम ना हो कि एक औरत इद्दत में है और उससे निकाह कर ले, तो अगर औरत को भी इस बारे में इल्म ना हो और उसके यहाँ बच्चा पैदा हो, तो वो हलाल ज़ादा होगा। शरअन उन दोनों का बच्चा होगा। लेकिन अगर औरत को इल्म था, वो इद्दत में है, औरत के दौरान इद्दत के दौरान निकाह करना जायज़ नहीं, तो शरअन वो बच्चा बाप का होगा और बहर सूरत उन दोनों का निकाह बातिल है, जैसे कि बयान हो चुका है कि वो दोनों हमेशा के लिए एक-दूसरे पर हराम हैं।